आज हम आए हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावळ तालुका में स्थित भाजे लेनी। ये जगह लोनावला से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और काला लेनी से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है। भाजे लेनी तक पहुंचने के लिए आपको करीब 150 से 200 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां थोड़ी खड़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं थकान कम और उत्साह बढ़ता जाता है। रास्ते में दिखता है भाजे गांव, जहां आज भी सादा, शांत और पारंपरिक जीवन देखने को मिलता है। ये गांव इस ऐतिहासिक धरोहर से आज भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़, खुली हवा और पक्षियों की आवाज यह एहसास दिलाती है कि कभी यही जगह बौद्ध भिक्षुओं की साधना भूमि रही होगी। ऊपर पहुंचते ही सामने खुलता है इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम। पहाड़ को काटकर बनाई गई ये गुफाएं आज भी मौन रहकर अपनी कहानी कहती हैं। भाजे लेनी में प्रवेश के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट लगभग 25 रुपये है और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग शुल्क लिया जाता है। सुबह से शाम तक ये स्थान पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर आप शांति, इतिहास और प्रकृति तीनों को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो भाजे लेनी जरूर आइए। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भाजे गुफा केवल प्राचीन गुफाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह भारत की बौद्ध परंपरा, शिल्पकला और लेखन संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। लगभग 2200 वर्ष पुरानी ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं और हीनयान बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई हैं। भाजे गुफा में पाए जाने वाले शिलालेख भारत की सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में उस समय के राजाओं का नहीं, बल्कि सामान्य दानदाताओं, व्यापारियों, साहूकारों और बौद्ध भिक्षुओं के नाम अंकित हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस काल में बौद्ध धर्म का प्रचार केवल शासकों के माध्यम से नहीं, बल्कि आम जनता के सहयोग से भी हो रहा था। ये लेख न केवल धार्मिक जानकारी देते हैं, बल्कि उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी दर्शाते हैं। गुफा परिसर में स्थित स्तूप बौद्ध वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। उस दौर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थीं, इसलिए बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया जाता था। स्तूप उसी प्रतीक का रूप है। भाजे गुफा का स्तूप अर्धगोलाकार है और इसके चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान बनाया गया है। भिक्षु यहाँ स्तूप की परिक्रमा करते हुए ध्यान और साधना किया करते थे। ये स्तूप शांति, ज्ञान और निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। भाजे गुफा की गुफाओं की बनावट और लिखावट उस समय की उन्नत स्थापत्य कला को दर्शाती है। ये गुफाएं पूरी तरह से पत्थर को काटकर रॉक कट आर्किटेक्चर बनाई गई हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, चैत्यगृह जो पूजा के लिए उपयोग होता था और विहार जहाँ भिक्षु निवास करते थे। चैत्यगृह की छत घोड़े की नाल जैसी आकृति में बनी है और अंदर लकड़ी के बीम जैसी नक्काशी पत्थर में की गई है, जो शिल्पकारों की अद्भुत कल्पना शक्ति को दर्शाती है। भाजे गुफा की कारीगरी अपने समय से बहुत आगे थी। बिना किसी आधुनिक मशीन, सीमेंट या तकनीक के केवल छेनी और हथौड़े की मदद से पूरे पहाड़ को काटकर इतनी मजबूत संरचनाएं बनाई गईं। दीवारों, खंभों और छतों में संतुलन और समरूपता का ऐसा उदाहरण मिलता है जो आज के इंजीनियरों को भी आश्चर्य में डाल देता है। सदियों बीत जाने के बाद भी इन गुफाओं का सुरक्षित रहना उस युग की तकनीकी समझ और कारीगरों के कौशल को सिद्ध करता है। कुल मिलाकर भाजे गुफा की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। यहाँ भव्य मूर्तियों या भारी सजावट के बजाय शांति, ध्यान और साधना को महत्व दिया गया है। ये गुफाएं आज भी हमें ये संदेश देती हैं कि सच्ची कला और वास्तुकला दिखावे में नहीं, बल्कि आस्था, विचार और कारीगरी में होती है। भाजे गुफा प्राचीन भारत की उस सोच की खामोश लेकिन सशक्त गवाही है, जहाँ धर्म, समाज और कला एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। भाजे गुफा का स्तूप अर्धगोलाकार आकार में बना हुआ है, जिसे डोम कहा जाता है। ये स्तूप ठोस पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसके ऊपर पहले हार्मिका और लकड़ी की छतरी हुआ करती थी, जो अब समय के साथ नष्ट हो चुकी है। फिर भी स्तूप की मूल संरचना आज भी सुरक्षित दिखाई देती है। इस स्तूप का उपयोग पूजा के लिए नहीं, बल्कि ध्यान और परिक्रमा के लिए किया जाता था। बौद्ध भिक्षु स्तूप के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हुए ध्यान करते थे, जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। ये प्रक्रिया आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक मानी जाती थी। स्तूप के चारों ओर बनाया गया स्थान इस बात को दर्शाता है कि उस समय समूह साधना को कितना महत्व दिया जाता था।
यहाँ आने वाले भिक्षु और श्रद्धालु बिना किसी मूर्ति के केवल स्तूप को केंद्र मानकर ध्यान में लीन हो जाते थे। ये बौद्ध दर्शन की उस सोच को दर्शाता है जिसमें अहंकार और दिखावे से यहाँ कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ इतिहास को अपने सीने में समेटे हुए है। इसी कठोर चट्टान को काटकर इंसान ने भाजे की गुफाओं को जन्म दिया, जहाँ पत्थर केवल पत्थर नहीं रहा बल्कि ध्यान, साधना और आस्था का रूप बन गया। इन पहाड़ों के भीतर बनी गुफाएं भिक्षुओं का आश्रय थीं। यही वे रहते थे, ध्यान करते थे और जीवन की सच्चाई को समझते थे। हर गुफा में सादगी है, क्योंकि बौद्ध दर्शन में दिखावे से ज्यादा शांति को महत्व दिया गया। गुफाओं के बीच स्थित स्तूप बुद्ध की अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति है। न कोई मूर्ति, न कोई चेहरा, फिर भी स्तूप के सामने खड़े होते ही मन अपने आप झुक जाता है। भिक्षु इसी स्तूप की परिक्रमा करते हुए अपने विचारों को स्थिर किया करते थे और यह सब संभव हुआ उस समय की अद्भुत कारीगरी से, जब न मशीनें थीं, न आधुनिक औजार, केवल छेनी, हथौड़ा और मानव की अटूट श्रद्धा। पूरे पहाड़ को काटकर इतनी संतुलित और मजबूत संरचना बनाना आज भी आश्चर्य से भर देता है। हजारों साल बीत चुके हैं, मगर ये गुफाएं, ये पहाड़, ये स्तूप आज भी वैसे ही खड़े हैं, शांत, स्थिर और मौन। ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची विरासत पत्थर में नहीं, विचार